तो डिस्क्लेमर में मैं एक बात बताऊंगा कि ये एनीमे सिर्फ मैंने एक्सप्लेन किया है और इसका फेयर यूज़ करके कुछ मटेरियल्स इस एनीमे से लिए है। और अगर आपको इस वीडियो में अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए हो तो यार आप कानों को हेडफोन लगाइए और वीडियो देखिए। तो सबसे पहले हम पिछले एपिसोड की बात करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बोरुटो ओनोकी को लेकर यहाँ से भाग रहा होता है। जनरल कू ने यहाँ पर सारे ऑक्टास को यहाँ पर निगरानी रखने के लिए कहा जाता है और बोरुटो और ओनोकी को ढूंढने के लिए कहा जाता है, पर बोरुटो बड़ी सावधानी से ओनोकी को लेकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। अब आगे बोरुटो जब बोनोकी को लेकर जा रहा होता है तो हमें कुछ इस सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ पेपर बॉम्ब जैसे कुछ लगे होते हैं। ये एक बैरियर्स के पेपर्स होते हैं जिनसे अगर हम गुजरे तो यहाँ पर एक बैरियर बन जाता है और आप उस जगह पर चले जाते हैं। तो इसी कारण बोरुटो और ओनोकी एक जगह पर आ जाते हैं। वो एक अजीब सी जगह होती है। तो बोरुटो वहाँ पर आने के बाद इनसे कहता है कि आपने ये सब क्यों किया। तो ओनोकी कहते हैं कि मैंने सिर्फ ये पीस के लिए किया, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है। तो बोरुटो कहता है कि इसके वजह से आपको पता है ना लीफ विलेज के शिनोबीज़ को कितनी परेशानी हुई है। मैंने देखा बहुत सारे शिनोबी आपकी वजह से ज़ख्मी हुए हैं। तो फिर यहाँ पर ओनोकी कहते हैं मुझे पता है और इसी के लिए मैं माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ, पर बाकी हमारे लिए ये बहुत अच्छा होगा, खासकर कि तुम्हारे जैसे यूथ निंजास के लिए जो कि आज के युग में बहुत कमज़ोर है। उन्हीं के लिए मैं ये ऑक्टास बना रहा हूँ जिनके कारण तुम्हें हानि नहीं पहुँचेगी। तो बोरुटो कहता है कि हम कमज़ोर नहीं है। तो यहाँ पर ओनोकी कहता है बिल्कुल कमज़ोर हो। तो बोरुटो गुस्से में आता है, कहता है कि बहुत हो गया, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। पर वो जितना भी दूर जाता है घूम फिर कर ओनोकी के पास आता है क्योंकि ये एक बैरियर होता है। ओनोकी उसे समझाते हैं कि ये एक बैरियर है जो हमारे स्टोन विलेज के निंजा ट्रेनिंग के लिए यूज़ करते हैं और तुम जितना भी दूर जाओगे तो घूम फिर कर एक ही जगह पर आओ। इट्स लाइक ए इल्यूजन यू नो। सो ओनोकी कहते हैं यहाँ से निकलने के लिए तुम्हें हार्ट स्टोन फाइंड करना होगा, HEART हार्ट स्टोन। तो उसे फाइंड करने के लिए तुम्हें अपनी सारी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एक जगह पर लाना होगा, तब तुम वहाँ पर फाइंड कर सकते हो, समझे बोरुटो। तो बोरुटो कोई सा भी स्टोन ले लेता है और ओनोकी से कहता है देखो ये है स्टोन, ये क्या चलेगा। पर ओनोकी कहते हैं नहीं, तुमने गलत स्टोन चुना है, ऐसा कोई भी स्टोन नहीं चलता। सो बाद में बोरुटो भी बहुत बोर हो जाता है और वो कहता है कि मैं निंजुत्सु करके यहाँ से निकल जाऊंगा। और वो शैडो क्लोन जुत्सु करने की ट्राई करता है और जब भी वो शैडो क्लोन जुत्सु ट्राई करने वाला होता है तो उसका शैडो क्लोन जुत्सु होता ही नहीं है। और फिर बोरुटो सोचता है कि उसका चक्र ख़त्म तो नहीं हो गया और उसे शैडो क्लोन जुत्सु आ नहीं रहा होता है। तो ओनोकी कहते हैं कि इस बैरियर के अंदर हम एक कोई जुत्सु भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। बोरुटो ओनोकी के पास आता है और उससे कहता है कि फिर यहाँ से कैसे निकले, वो स्टोन कौन सा है। सो ओनोकी कहता है कि ये एक पेबल ही है, मतलब एक छोटा सा पत्थर जो तुम्हें ढूंढना है। बोरुटो कहता है क्या पेबल ढूंढना पड़ेगा, क्या परेशानी है। तो ओनोकी कहते हैं तुम जैसे लोग एक सेकंड भी यहाँ पर टिक नहीं पाएंगे, इसलिए तुम कुछ काम के नहीं हो। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जनरल कू के सामने कोकुयो और कुका होते हैं और वो जनरल कू से बात कर रहे होते हैं। तो कोकुयो जनरल कू से कहता है कि लाख कोशिशों के बाद भी ओनोकी हमें नहीं मिले, अब क्या करना चाहिए। तो कू कहते हैं कि और ऑक्टास की फ़ौज भेजो। तो कोकुयो कहते हैं कि नहीं, अगर हमने और ऑक्टास की फ़ौज भेजी तो विलेज में पता चल जाएगा हमारे बारे में। तो फिर यहाँ पर कोकुयो कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो फिर ये कुका कहता है कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे विटनेसेस हो गए या मतलब जिसे भी हम दिखेंगे उसे हम मार देंगे ताकि ये बात ज़्यादा फैले ना। पर जनरल को इसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि हमारे मास्टर्स के रूल्स के खिलाफ होगा, हमारे मास्टर्स ने हमें अभी तक ऑर्डर नहीं दी है ऐसा करने की, इसलिए तो कई कदम उठाने की सोचना भी मत, और बाकी सारे ऑक्टास की फौज भेजो जब तक ओनोकी नहीं मिल जाते। ऐसा कहकर कू अंदर चला जाता है। तभी मिस्की किरारा के पास आता है और किरारा के रूम में किरारा उसको अपने कलेक्शंस बताती है जो कि उसने ह्यूमन लैंड से लाए होते हैं। मतलब वहाँ पर पर्स होती है, मेकअप के सामान होते हैं, बहुत सारी हैट्स होती है और वगैरह वगैरह। तो मिस्की कहता है ये इतने सारे तुमने कहाँ से लाए। तो वह कहती है मेरे पॉपुलर कलेक्शन से। देन वहाँ पर कुका और से किया थे और वो कहते हैं कि लॉर्ड कू ने हमें वहाँ पर बुलाया है जहाँ पर सारे गेस्ट बैठते हैं, वहाँ पर हमें खड़े होकर उनकी बातें सुननी है, वो कुछ इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं। तो हमें अगले सीन में बताया जाता है ये जो केव है, इस केव में होता है इनोजीन और उसके साथ होता है ऑक्टा छोटा वाला। तो उस ऑक्टा का नाम होता है अक्कोन।
तो फिर यहाँ पर इनोजिन उससे कहता है कि अब मैं तुम्हें कुछ लोग बताऊंगा जो कि हमारे साथी है, उनके नाम तुम्हें आने चाहिए। ये है शिकाराई जो शिकामारू का बेटा है। तो वो कहता है, मतलब उसकी भाषा में वो ध्यान से कहता है, फिर उसे चोचो दिखाता है। तो फिर हम देखते हैं कि पीछे से कुछ आवाज़ आती है। इनोजिन डरता है, पर वो चोचो और सारदा होती है, वो बहुत थके हारे होता है। तो इनोजिन उससे पूछता है कि तुम इतना थके हुए क्यों हो, क्या हुआ। तो चोचो कहती है मैं तो बहुत थक गई। तो शारदा कहती है हमारे पीछे कुछ ऑक्टा लग गए थे, वो सारे तरफ फैले हुए हैं। तो इनोजिन कहता है कि तुम्हारे साथ बोरुटो और शिकाडा क्यों नहीं आए। तो शारदा कहती है क्या वो यहाँ पर भी नहीं है, मुझे लगा वो यहाँ पर आए होंगे तुम्हारे साथ। तो उसके बाद शारदा कहती है शायद वो वहाँ पर फंसे होंगे, हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। तो यहाँ पर चोचो कहती है थोड़ा आराम कर लेते हैं, मैं बहुत थक चुकी हूँ। उसके बाद हमें अगले सीन दिखाया जाता है, जिस सीन में हम देखते हैं कि बोरुटो यहाँ पर धूप से मरा पड़ा होता है, मतलब मरता नहीं है वो, और उसके ऊपर यहाँ पर कोनो की पानी डालता है। बोरुटो कहता है यहाँ पर आपको पानी कैसे मिला, मैं तो भूख से मारा जा रहा था। तो ओनोकी कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो ओनोकी जब आगे बढ़ते हैं तो उनके पीछे पीछे बोरुटो आता है, और एक जगह पर ओनोकी ने आग लगाई होती है जिसके साइड साइड में खाना लगाया होता है। तो ओनोकी कहते हैं आओ बैठ जाओ बोरुटो और पहले पानी पी लो। तो बोरुटो थोड़ा सा पानी पी लेता है और कहता है कि ओनोकी आपने मुझे पानी पिलाया, शुक्रिया। तो ओनोकी कहता है कि हाँ कोई बात नहीं। तो बोरुटो कहता है कि आपने मेरी इतनी मदद क्यों की। तो उसके बदले में ओनोकी कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई उन ऑक्टास से, इसलिए मेरा मन कह रहा था कि मेरा कुछ अधूरा छूट गया है, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। उसके बाद बोरुटो को वो ये खाना देते हैं, असल में एक वो फ्राइड कीड़ा होता है। तो बोरुटो कहता है ये क्या गंदा दे रहे हो मुझे खाने को। तो ओनोकी कहता है इसलिए यहाँ पर जिस जगह पर खाने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हें खाना ही होगा। तो बोरुटो कहता है मेरे भूख मिटाने के लिए मुझे खाना ही होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि बोरुटो अपने मुंह में वो पूरा का पूरा डाल लेता है। उसके बाद बोरुटो कहता है ये तो अच्छा था, इतना भी बुरा नहीं था। फिर ओनोकी कहता है मुझे पता था, मैंने ये खाया हुआ है, बहुत टेस्टी है, इसमें प्रोटीन्स और फाइबर्स है। तो फिर ओनोकी उससे काम कराने लगाता है, उसमें उसको कीड़े पकड़ने लगाता है, उसको पानी भरने लगाता है। उसके बाद बोरुटो बहुत सारे कीड़े पकड़ना सीख जाता है। शाम तक वो बहुत सारा खाना जमा कर लेते हैं और बोरुटो को भी कीड़े पसंद आते हैं। वो एक के बाद एक कीड़ा खाने लगता है, पता नहीं मैंने तो नहीं खाए होते। वेल ओनोकी उससे कहते हैं कि बोरुटो सच में मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि आज की जो पीढ़ी है वो बहुत कमज़ोर है। हमारे ज़माने में हमारा ज़माना पूरा युद्ध में गया है, वॉर्स में गया है, इसलिए हमें एक्सपीरियंस है कि कैसे आने वाली परिस्थितियों से लड़ना चाहिए, जो कि तुम्हें बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा जीवन शिनोबी वॉर्स में गया है। हम बचपन से लड़ते आ रहे हैं और हमें उतना एक्सपीरियंस हो गया है कि अगर आगे कोई परेशानी आती है तो उससे कैसे दो हाथ करने चाहिए। तो बोरुटो कहता है कि तुम ऐसा कहना चाहते हो कि वॉर की ज़िंदगी अच्छी है। तो ओनोकी कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस की बात कर जो तुम्हारे समझ के बाहर है। इन द नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि मिस्की आखिरकार कू से मिला ही जाता है। मिस्की कहता है कि मेरा नाम मिस्की है और मैं तो तभी कू से रोकता है और कहता है कि इंट्रोडक्शन के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैं तुम्हें शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे हार्ट की वजह से हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी होने वाली है और उसी के बदौलत हम और सिंथेटिक ह्यूमंस बनाएंगे। सो मिस्की रिप्लाई देता है कि पर मेरे हार्ट के आसपास तो कोई कर्स मार्क था ना, उसका क्या हुआ। तो कू से कहता है कि वो कर्स मार्क बहुत पुराना है और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी मिस्की कहता है मैं तुम्हारे मास्टर की मदद करने के अलावा भी यहाँ पर एक चीज़ के लिए आया था, वो है मेरी इच्छा। मुझे किस लिए बनाया गया है मुझे ये भी जानना था, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो तभी कू कहता है कि मुझे मेरे ग्रैंड मास्टर ने मुझे एक काम के लिए बनाया था। वैसे तुम्हें तुम्हारे मास्टर ने जिसने तुम्हें बनाया होगा उसने तुम्हें किसी ना किसी मकसद के लिए बनाया होगा, तुम्हें उसी के पास ही तुम्हारा आंसर मिलेगा, समझे मिस्की। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर कोकुयो और कुका बैठा होता है। तो तभी कुका एक बुक्स पढ़ रहा होता है जिसमें ह्यूमंस के बारे में लिखा होता है और पीछे से किरारा आती है। वो कहती है कि देखो मैंने अम्ब्रेला लाई है जिससे मैं बिल्कुल ह्यूमंस की तरह लग रही हूँ। तो कुका कहता है कि इस अम्ब्रेला से तुम कुछ काम की नहीं लग रही। तो यहाँ पर किरारा भी कहती है कि तुम्हें भी इस बुक से इंसानों के बारे में कुछ पता नहीं चलने वाला। तो कुकुयो उन्हें शांत करता है। तो पीछे से सेकी आता है और वो कहता है कि अगर तुम्हें इंसानों के बारे में बात कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा मुझे उनके बारे में पता है। और वो कुका से कहता है कि क्या तुम मुझे बुक दोगे, मुझे भी जानना है उनके बारे में। तो जैसे ही कुका सेकियो को बुक देने लगता है तो उसके हाथ में से बुक गिर जाती है और वो कहता है वेट अ मिनट। तो तभी वो अपने हाथ की पट्टी निकालता है तो वो देखता है उसके हाथ पे क्रैक आने लगे है, मतलब वो जल्दी मरने वाला है। तो तभी हम देखते हैं कि वो उसको पसीने छूटते हैं तो वो नीचे गिर जाता है और ये शायद उसका आखिरी स्टेज होता है। तभी यहाँ पर किरारा भी नीचे गिरती है और उसके मुंह पर भी क्रैक आता है और यही हमारे वीडियो की एंडिंग होती है। अब आगे क्या होता है ये तो चीज़ तो सस्पेंस ही रहेगी, इसलिए आपको आगे का वीडियो देखने में मज़ा आएगा। सो टेक केयर, गुड बाय और अगले वीडियो के लिए वेट करना, जल्दी आएगा। ओके, कल बाय।